देव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हूँ अधम आधीन अशरण, अब शरण में लीजिए। हूँ अधम आधीन अशरण, अब शरण में ली। होते हूँ मैं भव सिंधु की मझधार में, खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु की मझधार में। आसरा है दूसरा कोई न इस संसार में। आसरा है दूसरा कोई न इस संसार में। मुझ में है जप तप न साधन, और नहीं कुछ ज्ञान है। मुझ में है जप तप न साधन, और नहीं कुछ ज्ञान है। निर्लज्जता है एक बाकी, और बस अभिमान है। निर्लज्जता है एक बाकी, और बस अभिमान है। पाप बोझों से लदी नैया भंवर में जा रही। पाप बोझों से लदी नैया भंवर में जा रही। नाथ दौड़ो और बचाओ, शीघ्र डूबी जा रही। नाथ दौड़ो और बचाओ, शीघ्र डूबी जा रही। आप भी यदि छोड़ देंगे, फिर कहाँ जाऊंगा मैं। आप भी यदि छोड़ देंगे, फिर कहाँ जाऊंगा मैं। जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊंगा मैं। जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊंगा मैं। सब जगह मैंने भटक कर ली शरण प्रभु आपकी। सब जगह मैंने भटक कर ली शरण प्रभु आपकी। पार करना या न करना, दोनों मर्जी आपकी। पार करना या न करना, दोनों मर्जी आपकी।
हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हूँ अधम आधीन अशरण, अब शरण में लीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो।
वे हमेशा याद रह जाती हैं। जिसका गहरा संस्कार बना, उतना गहरा छेद आपके मस्तिष्क में बना, उसकी मेमोरी स्टोर हो गई। कभी कभी फ्लेयर अप हो जाती है, हमें पता लग जाता है कि याद आ जाती है उसकी जो छोटी बातें थी, जिनका हल्का संस्कार बना, वे सब भूल गए, उनका ध्यान ही नहीं। अब क्या है, जब राम नाम हृदय से लेते, संस्कार हृदय से याद करने से बनते हैं, और हृदय पर वह संस्कार बनता है। संस्कार हमारी आंखों से बनता है, जिह्वा से बनते हैं। ज्यादातर संस्कार हमारी आंखों से बनते हैं। जैसे सेवक ने बताया कि जितना संस्कार गहरा बनता है, उतनी उसकी मेमोरी स्टोर हो गई होती चली जाती है। जब हम हृदय से परमात्मा की याद करते हैं, तो दिमाग में धीरे धीरे प्राणों की गति के साथ साथ जाप चलता रहता है। एक क्षण को भी उसका भूलते नहीं। धीरे धीरे हमारी प्राण वायु ऊपर मस्तक में बैठती है, पूरे सल पर फैलती है, याददाश्त के छिद्रों को बड़ा करती चली जाती है। और एक दिन ऐसा आता है कि ये याद बड़ी परिपक्व हो जाती है, तो हमारे मस्तिष्क में चोटी के स्थान के आर पार छेद हो जाता है। हिरण्यगर्भ अंडे जैसी शक्ल की चीज हमारे मस्तिष्क में ही है। ये छेद इस अंडे के आकार को आर पार कर हो जाता है, और फिर प्रत्यक्ष अनुभव होता है। बड़ी आनंदमय मीठी मीठी बूंदें यहाँ से चोटी के स्थान से कमर में पीछे गर्दन से होती हुई टपकती हैं। कमर के बीच में इन अमृत बूंदों के टपकने से बड़ा आनंद आता है। जब बूंदें टपकती है तो रोंगटा रोंगटा शरीर का खड़ा हो जाता है। संसार के किसी भी भोग में इतना आनंद नहीं जितना इस बूंदों को टपकने में है। इस बूंद को टपकने की एक विशेषता है, ये ताल के साथ इक्वल इंटरवल टपकती है। अगर एक बूंद टपके, 30 सेकंड बाद दूसरी, 30 सेकंड बाद तीसरी। इन बूंदों के टपकने से सारा शरीर प्रकाश और आनंद से भर जाता है। शरीर का रोंगटा रोंगटा खड़ा हो जाता है। ऐसी सुंदर अवस्था प्राप्त होती है। कबीर साहब बगैर पढ़े लिखे थे, लेकिन उनकी विद्या बड़ी प्रैक्टिकल थी। अनुभवी संत थे। उन्होंने इस अवस्था का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि चुवत अमीरस भरत ताल, जहां शब्द उठत आसमानी हो, सूरज समानी सिंध में नई कुछ जात बखानी हो। चुवत अमीरस, अमृत रस की बूंदें टपकती हैं। अमृत रस से ज्यादा आनंद वाली कोई चीज नहीं। अमृत कैसे? चुवत अमीरस, भरत ताल, ताल के साथ इक्वल इंटरवल, हारमोनियम की ताल, उसको हम ताल कह सकते हैं। चुवत अमीरस भरत ताल, जहां शब्द उठा तस्मानी हो। उस प्रभु की याद को शब्द कहते हैं। प्रभु की याद का अजप अजाप, उस ध्वनि को हम सुन सकते हैं, कह सकते हैं, पर जवान से कह नहीं सकते। वह ध्वनि होती है। शब्द उठा आसमानी हो, ये शब्द हमारे हर अंग से, हर छेद से होता हुआ मालूम होता है। इतनी सुंदर अवस्था बनती है। इसके आगे कहते हैं कि सूरज समानी सिंध में नई कुछ जात बखानी हो। मन ऐसा एकाग्र होकर रह जाता है, अपने इष्ट में मन ऐसा एकाग्र हो जाता है कि हटा ही नहीं हटता, कोशिश करने से भी नहीं हटता। मन का स्वरूप एक अगाध समुद्र का हो जाता है। प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है कि मन एक अगाध समुद्र है। और समुद्र कैसा? वेवलेस, जिसमें लहरें नहीं, शांत, इन्फिनाइट, जिसका कोई और छोर नहीं। ऐसा स्वस्थ मन तैयार हो जाता है। आगे कहते हैं कि नहीं कुछ जात बखानी हो। ये आनंदमय अवस्था का शब्दों में बयान किया ही नहीं जा सकता। अनुभव की चीज है, अनुभव कर सकते हैं। इस अवस्था का शंकराजी महाराज ने इस अवस्था का वर्णन करते हुए लिखा है कि अमृत रस की वर्षा होती है और रोशनी पैदा होती है। सूर्य जैसी रोशनी, प्रकाश पैदा होता है। लेकिन अमृत बरसे और अग्नि कैसे पैदा हुई, वास्तव में अनुभव वाली बात है। जब पूर्ण टपकती है अमृत रस की, तो सारा शरीर प्रकाश से भर जाता है। प्रकाश ही प्रकाश नजर आता है।
उन्होंने यही बात कही है, ऐसी बात नहीं कि हमारे हिंदू संतों ने ही ये अनुभव किए हों, मुसलमान संतों ने भी इस बात का अनुभव किया। और उसके बाद देखा कि जब दिल को नींद आ जाती है और रूह भी गाफिल होती है, तब मैं अकेला होता हूं और यार की महफिल होती है। दिल सो गया, लीन हो गया परमात्मा में, रूह भी लय हो गई, तब मैं अकेला होता हूं और मेरा प्रिय हमारे साथ होता है, परमात्मा होता है, बीच में ना कोई दूसरा विचार होता है ना कोई दूसरा ख्याल। ऐसे अनुभव एक और सूफी ने बयान किया है कि कल साहिल वालों से रो रो ये डूबने वाले कहते थे, ये साहिल वालों से रो ये डूबने वाले कहते थे, जो मौज डुबा दे तूफान को वह मौज ही हासिल होती है। जो इस आनंद सागर में डूब गया, सबसे बड़ा किनारा है परमात्मा की प्राप्ति का। परमात्मा की प्राप्ति का इससे बड़ा और क्या होगा। ये अवस्था प्राप्त होती है जब कीलक मंत्र सिद्ध हो जाता है। कीलक मंत्र के माने कील देना। ऐसा अनुभव होता है कि परमात्मा की याद बढ़ती जाती है और एक दिन ऐसा मालूम होता है कि मस्तिष्क में कोई बर्मे से छेद कर रहा है। साधक घबरा जाता है कि अरे क्या हुआ। अगर सदगुरु का सहारा लिए है तो अभ्यास करता रहता, नहीं छोड़ता। अक्सर ऐसा होता है। तो क्या हुआ, बहुत सुंदर, धीरे धीरे पूरी कोशिश करके हमें इस मंत्र को सिद्ध करना चाहिए। इसके सिद्ध होने की पहचान यही कि रह रहकर परमात्मा की याद आएगी। नहाते धोते, खाते पीते, सोते जागते, संसार के हर कार्य करते प्रभु की याद बनी रहेगी। इसकी परीक्षा है कि यह सिद्ध हो गया। कीलक में सिद्ध हो जाने पर हमारे बुजुर्गों ने लिखा है कि इट इज ए गेट ऑफ सेंट्स। जिन्हें ऐसा अनुभव हो गया, संत कह सकते हैं, क्योंकि उसके दिमाग पर प्रभु की याद सदा के लिए अंकित हो गई, छूटेगी नहीं, इसलिए उनको संत कह सकते हैं। लेकिन हमारा अंत नहीं है, ये तो हमारी शुरुआत हुई। मौलाना फजल अहमद खान साहब ने इस बारे में कहा है, अव्वले माँ आखिरे हनमुस्त, आखिरे माँ जेवे तमन्ना तहिस्त। जहां सारे योगी अपना अंत मान लेते हैं, वहां से हमारी तो शुरुआत हुई। सब कुछ प्राप्त हो गया, लेकिन हम लोग तो कहते हैं कि हमारी तो शुरुआत हुई। ये तो संतों का दरवाजा है। हमारा तो असली अभ्यास अब शुरू हुआ। हमारा अंत क्या है? इच्छाओं की समाप्ति। अंत न परमात्मा को पाने की चाह है, न दुनिया की चाह, न स्वर्ग की चाह, न मोक्ष की चाह। चाह का इच्छाओं से बिल्कुल समूह नष्ट हो जाना, इच्छाओं का न रहना या उनका आपके ऊपर असर न होना। उन इच्छाओं का आपके ऊपर, आपके हृदय पे कोई संस्कार न बने। आपके ऊपर असर न होना एक ही बात है, आपके हृदय पे संस्कार न बने, कोई असर न हो। यही हमारा आदर्श है कि प्रभु के चरणों में लग के रह जाए, सिवा उसके कुछ ना रहे। तू रहे और तेरी रजा रहे, तू रहे तेरी रजा रहे, न मैं रहूं न मेरी आरज़ू रहे। तू रहे तेरी रजा रहे, न मैं रहूं न मेरी आरज़ू रहे। तू ही तू रहे, मेरी सारी इच्छाएं तेरे में विलीन हो जाए। जो तू चाहे वही हो, मेरी अर्ज़े तमन्ना भी अजब अर्ज़े तमन्ना है। तुझी से मांगता हूं मैं और तुझी को मांगता हूं मैं। यही मेरी एक इच्छा है। यही मेरी एक इच्छा है कि सिवा तेरे कुछ नहीं चाहिए, सिवा तेरे चरणों को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, ना ही मैं चाहता हूं।
लेकिन तेरे चरणों की रज मिलती रहे, वह मुझसे न छिने। ऐसा सच्चे भक्त का अभ्यास, साधन, जो भी कुछ आप कहिए वही होता है। गुरुदेव इस बारे में बड़ी सुंदर बात बताया करते थे कि देखो, पूरे प्रोसेस में आनंद ही आनंद है, बहुत जबरदस्त आनंद है। लेकिन इसकी भी चाहत छोड़ दीजिए, मत करिए। ये शरीर से आ रहा है, शरीर से है, इसकी भी चाहत। इसकी भी चाहत मत करो। प्राण वायु शरीर में स्पंदन कर रही है। ये प्राण वायु जो डिफरेंट एरियाज में बैठ के आपको स्पंदन और आनंद देती है, उसी से ये आनंद आ रहा है। ये तो शरीर हमेशा रहने वाला नहीं। जो सच्चा योगी है, ना आनंद चाहता है, ना आनंद से सुखी होता है, ना दुख से दुखी होता है। मुसीबत आती है उससे परेशान नहीं होता, दुखी नहीं होता। आनंद आता है, उसमें भी अपने आप को भूल नहीं जाता। वह अपने प्रभु के चरणों को और कस के पकड़ता है, और कस के, और कस के हर हाल में उसको पकड़े रहता है। धीरे धीरे अभ्यास और बढ़ता है। तो जितने हमारे स्पिरिचुअल ग्लैंड्स हैं, जिन्हें आध्यात्मिक चक्र कहते हैं, में खुलने शुरू हो जाते हैं, उसके बाद क्रियाशील होने शुरू होते हैं। जब तक साधक यहां तक पहुंचता है, खुल तो गए ही हैं, अब उनमें शुद्धता और शक्ति आती चली जाती है। जितने चक्र खुलते जाते हैं, जितना अभ्यास और बढ़ता है, चक्र और शक्तिशाली बनते चले जाते हैं। इसे हम कहते हैं शक्ति मंत्र सिद्ध करना। अब क्या हुआ, जब शक्ति मंत्र सिद्ध हो गया, ऐसे साधक की ऐसी अवस्था हो जाती है कि उसके चारों तरफ स्पिरिचुअल ऑरा बन जाता है, प्रभु की याद का ऑरा बन जाता है। जो भी उस तेज पुंज में आता है, वह खाली नहीं जाता, बगैर असर के जा ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ वहां से लेकर जाता है। जितने ऐसे संतों की सोबत की जाए, सानिध्य की जाए, उतना आपको फायदा होता है। यह अभ्यास की सफलता की प्राप्ति का सबसे सरल, सबसे इजीएस्ट वे है कि जो बताया जाए वो किया जाए। है, अगर आपको कहा जाता है कि सेंटर पर जाकर 2 घंटे आप लगा के आइए, लगाइए, मन लगे ना लगे, अपना रूटीन पूरा कीजिए। बृहस्पतिवार को 1.5 घंटा अगर कहा है जाने के लिए तो जाइए। ये कहा है कि अपनी स्थिति लेटर से लिखिए, बताइए, तो लिखिए और बताइए। आपके फायदे की चीजें हैं सारी, बहुत जरूरी है। तो क्या है, जिसके पास बैठकर अपने आप ही ध्यान बनता हो, ऐसे संत को मत छोड़िए। ज्यादा से ज्यादा समय लगाकर पास जाते रहो। ईश्वर चाहेगा तो बराबर तरक्की होती रहेगी, शक्ति आती चली जाएगी। फिर धीरे धीरे आपका दीपक भी अच्छी तरह जल जाएगा, शक्तिशाली हो जाएगा। आप ही वो शक्ति पैदा होगी कि आपके संपर्क में जो भी आएंगे वे खाली नहीं जाएंगे। हमें तो ऐसे बहुत से लोगों की जरूरत है जिनके पास बैठकर दूसरों को भी फायदा हो। एक नहीं अनेक ज्योति हमारे देश को बड़ी आवश्यकता है। इसलिए लग लिपट कर अपने आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाएं, खुद का कल्याण हो, दूसरों का भी कल्याण हो। खुद में खुद इतनी शक्ति आप में आ जाए, जहां बैठे जिससे बात करें वो आपकी तरफ आकर्षित हो, आप में आकर्षण शक्ति पैदा हो जाए, एक मैग्नेटिज्म पैदा हो जाएगा। और ऐसे साधक को अनुभव होता है कि कोई चुंबकीय शक्ति दांतों मसूड़ों को खींच रही है। स्पष्ट मालूम होता है मैग्नेटिक पावर हमारे अंदर है। आपको ऐसा मैग्नेटिज्म पैदा करना है ताकि अपना भी कल्याण करें, अपने परिवार का कल्याण करें और समाज का कल्याण करें। ये 3 मंत्र सिद्ध करने से पहले बीज मंत्र के काबिल बने, अपने आप को बनाइए। और जब तक चैन ना लें, जब तक चित्त की एकाग्रता आपको हासिल ना हो जाए,
ये मैंने बताया, यहां नाम तो सबको दे देते हैं, वह तो बहुत जरूरी है। राम नाम से लगाना, सात्विक व्रति से लगे, नहीं तो कैसे होगा। लेकिन फील्ड बनाना साधक का काम है। फील्ड बनाकर चित्त की एकाग्रता हासिल हो जाए, तब समझिए कि बीज मंत्र अब मिला। पता चल जाता है कि बीज मंत्र कब मिला, कैसे मिला, कैसे हुआ, छिपा थोड़ी रहता है। आपको पूजा के माध्यम से चल जाता है, उपदेश के माध्यम है, दीक्षा है, कई बहुत सारी बातें हैं। उनसे ये अंदाज हो जाता है कि हमारी स्थिति क्या है, हमें अपनी तरक्की करनी है। बीज मंत्र से कीलक मंत्र बनाना है, ऐसा कील दे प्रभु का नाम हर समय उसकी याद बनी रहे, एक क्षण को भी उसकी याद से खाली ना जाए। हर काम हम कर रहे हैं उसमें ईश्वर की याद हो, जरा मन हटे फौरन ईश्वर की याद। मान लीजिए कि दिमागी काम कर रहे हैं, आप जब काम कीजिए, दिमागी काम कर रहे हैं, उस दिमागी काम को करते करे भी ऐसा एहसास हो रहा है, और उस काम को करने के बाद तो फौरन ईश्वर का एहसास हो जाना चाहिए। हो सकता है अगर दिमागी काम कर रहे हैं, ध्यान में थोड़ी देर कमी हो, याद बराबर बनी है, इसका मतलब कीलक हो जाता है, तो याद भी कभी गायब नहीं होती। चाहे दिमागी काम हो या शारीरिक काम हो, कैसा भी काम, बराबर याद बनी रहती है। ये हमारे लिए अध्यात्म के रास्ते बहुत आवश्यक है। मैंने आपके सामने मंत्र रखे, बीज मंत्र, शक्ति मंत्र, अपने अंदर में शक्ति पैदा करे, अट्रैक्शन पैदा करे, जिससे दूसरे आकर्षित हो, आकर्षित हो, सद्भावना पैदा हो, भक्ति भाव पैदा हो, ईश्वर की ओर आगे बढ़े। बीज मंत्र, कीलक मंत्र और शक्ति मंत्र से आगे और भी स्टेजेस हैं। पहले हम यहां तक तो कर लें, उसके बाद आगे की बात करेंगे। पहले खुद का कल्याण करें, फिर औरों का कल्याण करना शुरू करें, फिर और भी अवस्थाएं प्राप्त होती है। मैंने आपके सामने 3 मंत्र रखे, साथ में 3 मंत्र बहुत गुण है, बहुत गुण रहस्य। जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सी चीजें हैं, बहुत से जाप हैं, हमारे बुजुर्गों ने सिद्ध किए। अगर उन जापों को अपनाते, हमारा काम जल्दी बन जाता है, और अगर इधर उधर जाते उसका कोई फायदा नहीं होता, कोई फायदा नहीं। अपना काम करें। जब बीज मंत्र मिल गया तो क्या हुआ, आध्यात्मिक बच्चा पैदा हो गया। इस बच्चे को खुराक चाहिए। पैदा हुए बच्चे को अगर उसकी माँ का दूध मिलता है तो वह निरोग फलता फूलता नजर आता है। कहीं माँ का दूध नहीं मिला या गाय का सूखा दूध पिलाया तो सही तंदुरुस्ती नहीं रहती। ऐसे ही जिस सदगुरु से आपको बीज मंत्र प्राप्त हुआ, जिससे आध्यात्मिक जीवन मिला है, उसी के दूध से पलोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है या नहीं? कहने का मतलब ये है कि इधर आधर भटकने से दूध में किरकिरापन मिल जाएगा, तरक्की नहीं होगी। इसलिए बीज मंत्र जिससे मिला है, उसी के बताए हुए मार्ग पर चलोगे और ठीक से अभ्यास करोगे तो आपको विशेष लाभ होगा, विशेष अनुभव होगा। अगर इधर आधर भटकेंगे तो बहुत सी चीजें मिल जाएंगी, शायद उतना लाभ ना हो पाए, उतना जल्दी ना हो पाए जितना ऐसे साधक को होता है जो जन्म देने वाली माँ के दूध से ही सेवन करते हैं। इस सेवक के गुरुदेव कहा करते थे कभी कभी कि सबसे बड़े मूढ़ मत, सबसे भले मूढ़ मत, जिन्हें न व्यापे जगतगत, जिनको जगतगत व्याप्ति नहीं, व्याप्ति है। जिनको जगतगत व्याप्ति है वह भ्रम में ही रहते हैं, कभी ये तो कभी वो, कुछ नहीं कर पाते। जो मूढ़ मत है
कम से कम लगा तो रहता है, लगा है, उसे अनुभव भी हो जाता है, भक्ति भी प्राप्त होती है, ज्ञान भी प्राप्त होता है। अक्सर गुरुदेव कहा करते थे और एक बड़ी सुंदर बात करते थे कि हमें अपना पात्र बनाना चाहिए, अपने हृदय को मुलायम बनाना है। हमारा हृदय को मुलायम बने, कठोर ना रहे। वे कहते थे कि गुरु बेचारा क्या करे, जब हृदय भया कठोर, नौ नेजे पानी चढ़ा तब भी न डूबी कौर। अक्सर कहते थे। किसी ने कहा महाराज जी 10 साल हो गए हमारा मन ही नहीं लगता। कि भैया बहुत बड़ी इस सेवा के अंदर त्रुटि आ गई है जिसकी वजह से आपका मन नहीं लगता, आपका अभ्यास ठीक नहीं चलता, आप सत्संग में नहीं जाते, ये मेरी कमी है, मेरी शिक्षा में कमी रह गई है। अक्सर ऐसा करके उसको टाल दिया करते थे कि भैया है मैं कोशिश करूंगा अपनी कमी दूर करने के लिए। वो कहते थे कि गुरु बेचारा क्या करे, जो हृदय वह कठोर, नौ नेजे पानी चढ़ा तब भी न डूबी कौर। गुरु तो वर्षों करता रहता है, उसका असर नहीं हुआ तो उसको असर नहीं हुआ साधक को। ये सारी बातें हैं, बड़ी सुंदर बातें थी, बड़ी प्यारी बात और मतलब की करते थे, एकदम प्रैक्टिकल। एक और बात कहा करते थे कि ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ये अक्सर दोहराया करते थे और जब कहते थे तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। उन्हें अपने गुरु में इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति थी, उनका नाम लेते, गुरु का नाम लेते ही आंसू टपक जाते थे, आंखों में पानी लग जाता था। इतना उनका हृदय अपने गुरु के प्रति प्रेम था, श्रद्धा थी, विश्वास था। ये बातें साधक के लिए बहुत आवश्यक है, जो मैंने आपके सामने रखी, बहुत जरूरी है। जिस माता ने आपको जन्म दिया उसके दूध का ही सेवन करो। तीसरी बात क्या है, भगवान की याद में भोजन करें। कल भी मैंने आपको बताया था, जो प्रैक्टिकल यहां करके जाएंगे घर जाके वही चीज शुरू होगी। अगर यहां आप करके नहीं जाएंगे तो घर जाके शुरू कर ही नहीं सकते आप। भगवान की याद में भोजन करिए, परमात्मा की याद में खाएं। कोई चीज बगैर परमात्मा की याद के ना खाएं, ना पिएं। भगवान की याद में सोएं, परमात्मा की गहरी याद करके सोएं, बिना भगवान की याद के ना सोएं। पेट भर के ना खाएं। अगर 4 फुलके की भूख है तो 3 ही खाएं, 1 फुलका कम खाएं। व्रत रखना आसान है। कहा करते थे कि व्रत रखना जो है बहुत आसान है। व्रत रखा जा सकता है, हठ योग है व्रत रखना। योग की परिभाषा है, हठ योग है कि नहीं खाना। पर कम खाना बहुत मुश्किल है। सामने है नहीं खा रहे, बहुत मुश्किल है। सच्ची तपस्या तो यही है, अगर 4 की भूख है तो छोड़ दे, 3 खाकर रह जाए, आलस नहीं सताएगा, अभ्यास ठीक बनेगा। छठी बात, कम सोइए। कम सोने का मेरा मतलब ये नहीं कि सारी रात जागते रहे। नहीं नहीं, ऐसा ना हो कि आलस में पड़े रहे। 4 बजे आंख खुल गई फिर भी आलस में पड़े, उठिए, अपने कार्यक्रम से निवृत्त होइए, पाठ में बैठे, नियम का अपने पूजा पाठ करिए, तो ताकि ईश्वर की कृपा आपको और आपके और बराबर आपकी तरक्की करते रहे।
बहुत जरूरी है। हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। हमारे महाराज जी ने इतना सुंदर टाइम निश्चित किया था कि जितना लिटरेचर आपके सामने है, प्रैक्टिकल लिटरेचर, रात को 10 बजे सोते, 3 घंटे काफी होते थे, 3 घंटे सोए महाराज जी। 10 बजे, 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे लेटे सोए, 3 घंटे पूरे, 2 बजे उठ गए, बड़े प्यार से बैठे, अपना लिटरेचर लिखा 3 घंटे, 6 बजे तो लेट गए, सो गए, बाकी बच्चे उठते रहे, जो करना है करते रहे। ये उनका रूटीन था। अपना भी डिस्टरबेंस नहीं है, बच्चों का डिस्टरबेंस भी नहीं। हम कहते हैं हमारे पास समय नहीं है। समय निकालना पड़ेगा, इस रास्ते पे चलना है तो। परमात्मा की प्राप्ति, नाम, सुख, शांति, चैन, आनंद प्राप्त करना है तो बहुत जरूरी है, ताकि ईश्वर की कृपा आपको मिले। बराबर तरक्की करते हैं, कुछ खास बातें बीज मत मिलने के बाद, आध्यात्मिक जन्म होने के बाद अगर इन बातों का अनुसरण करेंगे तो बड़ी जल्दी कीलक पंथ तक पहुंच जाएंगे। और एक बार कीलक हो गया, स्पिरिचुअल ऑरा आपके सामने बन गया, आपको कोई हरा नहीं सकता किसी हालत में भी। फिर तो ऑटोमेटिक हो जाता है। फिर श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए उसके बाद। इसके बाद भी, ये सारी चीजें होने के बाद भी सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? आज्ञा पालन, श्रद्धा और विश्वास। अगर श्रद्धा विश्वास बना है तो काम अपने आप होता चला जाएगा। अगर श्रद्धा विश्वास में कमी आ गई, खत्म तो नहीं होगा, दब जाएगा। एक तो खिला हुआ है, एक दबा हुआ है, ये चीजें दब जाती हैं। इसलिए श्रद्धा और विश्वास बहुत आवश्यक है। जिनका श्रद्धा और विश्वास रास्ते पर बना है, आश्रम पर बना है, वह साधक हमेशा तरक्की करता रहता है। उसके बाद अदब और आज्ञा पालन पर उनका बड़ा जोर था। अदब, आज्ञा पालन, पूछे नहीं, पूछे तो जो कहा जाए उसको करे। अदब पर उनका बड़ा जोर था और आज्ञा पालन पर बहुत जोर था। कहते थे, अगर तेरा गुरु कहे कि तू नमाज पढ़ने के कपड़े को शराब में रंग दे, रंग दे। तेरा गुरु कहे, वह बेहतर जानता है कि तेरे लिए क्या ठीक है और क्या गलत है। उसके बड़े सुंदर उदाहरण देते थे, बहुत बढ़िया उदाहरण देते थे। पहला उदाहरण गुरु नानक देव जी का दिया करते थे और सुंदर उदाहरण देते थे और बड़े प्यार से बताते थे। अंगद देव जी गुरु नानक देव जी के सबसे प्यारे शिष्य थे। उनके यहाँ बहुत अच्छे अच्छे साधक इकट्ठे हुए, सबने बड़ी तरक्की की, कोई नहीं छूटा। लेकिन साथ साथ सबका टेस्ट भी लेते रहते थे। एक रोज गए अपने शिष्यों को लेकर, ऐसे रास्ते से निकले जहां लाल ही लाल पड़े थे, लाल और हीरे। जिन्हें माया की तृष्णा थी उन्होंने खूब बटेरा, लाल हीरे इकट्ठे किए, घर आकर आराम से बैठे। अब सत्संग में जाने की क्या आवश्यकता है? जो चाहते थे वो मिल गया। सत्संग की छुट्टी कर दी। उसके बाद महाराज जी फिर घूमने गए अपने अन्य शिष्यों के साथ। ऐसी जगह पहुंचे जहां बहुत सुंदर सुंदर युवतियां थी, सब शादी करने के लिए तैयार थी। बोले किस किस को शादी करनी है? बहुत से तैयार हो गए, उनकी वहां पर छुट्टी हो गई। कामनी कांचन वाले तो खत्म हो गए, 2 स्टेप किए, कामनी कांचन खत्म। और जिनको पैसे की आवश्यकता थी, खूब लूटा, खत्म। अब बढ़िया लोग रह गए जिन्हें परमात्मा से बहुत मोहब्बत थी, किसी दूसरी चीज से लगा भी नहीं था। ऐसे प्यारे प्यारे लोग रहे
अब उनकी छटनी कैसे हो? छटनी तो करनी है। क्या हुआ? व्यास नदी के किनारे बैठे थे महाराज। उनके 10-12 बढ़िया शिष्य जो रह गए थे, उनके चारों तरफ बैठे थे बहुत सुंदर लोग। उनमें से छटनी कैसे हो महाराज ने देखा। वहां नदी के ऊपर एक लाश बहती हुई नजर आ रही। तो महाराज जी ने कहा कि भाई देखो, मेरा सबसे प्यारा शिष्य वो होगा जो व्यास नदी में कूदे, मुंह से पकड़कर उस लाश को खींच कर लाए, दांतों से उसके कपड़े फाड़े, उस मर्दे का मांस अपने मुंह से निकाल कर मुझे खिलाए। अब तो लोगों की हालत खराब हुई सुन के, सब चौंक गए। क्या महाराज छठिया गए? महाराज का दिमाग खराब हो गया, उल्टी बातें करने लग गए, ऐसे विचार उनमें आने लगे। महाराज ने एक एक करके इशारा किया, फलाने गर्दन नीचे, फलाने गर्दन नीचे, इशारा किया गर्दन नीचे, और अंगदेव की तरह इशारा किया। तो तपाक से उन्होंने क्या किया? कपड़े उतारे, मारी छलांग, व्यास नदी में कूद गए और दांतों से लाश को पकड़कर खींचकर किनारे पे ले आए और गुरु महाराज के सामने लाके पटक दी। दांतों से कपड़ा हटाया, दांत मारा मांस काटने के लिए। मांस तो था नहीं, हलवा था। मुंह में हलवा आ गया, बड़ा ही स्वादिष्ट हलवा। पंजाब में ये होता है कि जिनके बच्चे नहीं होते वे लाश की तरह हलवा बनाकर नदी में बहा देते हैं। वह हलवा आ रहा था, बना हुआ था। गुरु नानक देव जी ने कहा कि इसमें अब मेरा और तेरा ही हिस्सा है, और किसी का नहीं। श्रद्धा और विश्वास, जब भी बात होती तो अक्सर कहते थे, अगर तेरा गुरु कहे कि तू नमाज पढ़ने के कपड़े को शराब में रंग दे तो तू रंग दे। वह बेहतर जानता है कि तेरे लिए क्या ठीक है, क्या तेरे लिए ठीक नहीं है। लेकिन इस जो लोग उसके बाद कीलक मंद करें, उसके बाद शक्ति मंद करें, सेवा करो, दूसरे को रोशनी दो, प्रकाश पहुंचाओ, और अपने आप को बढ़ाओ, ऊंचा करो। जब ईगो बिल्कुल समाप्त हो जाए, मैं समाप्त हो जाए, तब इस योग होंगे, तब आप टेस्ट में आने लायक होंगे, उससे पहले आ ही नहीं सकते। ये बड़ी हैं जो इस सेवक के गुरुदेव बताया करते थे, मैंने आपके सामने रखी ताकि आप पूरा पूरा यहाँ आने का, आश्रम में आने का पूरा पूरा फायदा उठा सकें। ये मेरी बातें नहीं, ये मेरे महाराज की बातें। त्रसित हूँ करता
मुझको दीजिए श्रद्धा बड़े गुरुदेव में ऐसा अनुग्रह कीजिए सर्वस्व अर्पण कर सकूं प्रीति बढ़े गुरुदेव पर जो ही भूमि पर गुरु चरण हो आँखें बिछाऊं दौड़ कर बोलूं तो गुरु चर्चा करूं और मौन पर गुरु ज्ञान हो सोते में गुरु का स्वप्न हो जगते में गुरु का ध्यान हो पापी अधर्मी कुटिल कामी जानते आश्रय दिया गृहवासी गुरुदेव जी निज दास मुझको कर लिया अंतिम विनय है आपसे पूरन गुरु पूरन पिता तप चरण पर हो शीश जिस दिन प्राण हो तन से जुदा हे दीना बंधु दयालु भगवन दुख भय संशय हरन जग मोह जाल कराल है आया प्रभु तेरे